नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद के स्टोरीज में। हमारा यह नया सफ़र शुरू होता है जहां आपको मिलेंगे नए विचार, नए एक्सपीरियंस और नई कहानियां। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गुजरात के एक छोटे से गांव के बाहर स्थित राजगढ़ हवेली अपनी विरासत और भयानक कहानियों के लिए मशहूर थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली पर श्राप है, क्योंकि इसके मालिक ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने जीवन में एक घातक पाप किया था। उसी पाप का बदला लेने के लिए हवेली में आत्माएं बस गई थी। कहानी शुरू होती है विवेक से, जो अपने दादाजी की संपत्ति से जुड़े कागजात लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव आता है। उसे पता चलता है कि उसके दादाजी के पास इस गांव में एक पुरानी हवेली भी है। गांव वाले उसे उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, परंतु विवेक और उसके दोस्त जिज्ञासा के मारे हवेली को देखने का निर्णय कर लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि आज रात वह वहीं गुजारेंगे। रात होते ही हवेली का हाव भाव बदलने लगता है। हवेली में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। हवेली के दरवाजे चरमराने लगते हैं। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगती हैं। एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर जाती है। तस्वीर में ठाकुर प्रताप सिंह के साथ एक औरत की तस्वीर होती है, जिसे कभी पहले किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे विवेक को पता चलता है कि यह औरत ठाकुर प्रताप सिंह की पहली पत्नी थी, जिसे ठाकुर ने दूसरी शादी करने के लिए मार डाला था। औरत उस हवेली की सबसे बड़ी सच्चाई और उसका सबसे बड़ा रहस्य थी। उसकी आत्मा उस हवेली में कैद थी और वह बाहर आने वाले मेहमान को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए व्याकुल थी। विवेक और उसके दोस्त जैसे जैसे हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं, उन्हें कई रहस्यमय चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। खिड़कियों से हवा के साथ सिसकारियों की आवाज़ें आती हैं। हर कोने में किसी न किसी की निगाहें महसूस होती हैं। सबसे डरावना पल तब आता है जब विवेक को हवेली के तहखाने में एक बंद कमरे के बारे में पता चलता है। उस कमरे में ठाकुर की पत्नी की आत्मा कैद थी। विवेक जैसे ही कमरे के पास जाता है, कमरे के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं और उससे एक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ आता है। उस ठंडी हवा के साथ आत्मा प्रकट होती है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती थी। वह विवेक को अपनी कहानी सुनाती है और उससे मदद मांगती है। विवेक और उसके दोस्त अब दो राह पर खड़े थे। या तो वे हवेली से भाग सकते थे या फिर आत्मा को न्याय दिलाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन जिस क्षण वे हवेली को छोड़ने की कोशिश करते हैं, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वह आत्मा उन्हें हवेली में कैद रहने की धमकी देती है। क्या विवेक और उसके दोस्त हवेली के श्राप से बाहर निकल पाएंगे या फिर वे इस रहस्य का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? सो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।